पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। बजट में लिए गए इकदाम और टारगेट्स पर मामला तय पा गए। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मुआहिदे से मुतल्लिक एलामिया जल्द जारी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF की तरफ से पाकिस्तान को फौरी तौर पर $1 अरब मिल जाएंगे। IMF की टीम 2 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान का दौरा भी करेगी। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक IMF ने हुकूमती इक़दामात से इत्तफाक कर लिया है। तो आपको अहम खबर से हम अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। बजट में लिए गए इक़दामात और टारगेट्स पर मामला तय पा गए हैं। हुकूमती ज़राए का कहना है मुआहिदे से मुतल्लिक एलामिया जल्द जारी किया जाएगा। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह ₹5 फी लीटर लेवी आयद करने पर इत्तफाक हुआ है। ज़राए के मुताबिक IMF ने पेट्रोलियम पर 11% सेल्स टैक्स 1 जुलाई से लगाने का मुतालबा भी किया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह ₹5 फी लीटर लेवी आयद करने पर इत्तफाक हुआ है, जबकि ज़राए का ये कहना है कि IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 11% सेल्स टैक्स 1 जुलाई से लगाने का मुतालबा भी किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात जारी है। पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह ₹5 फी लीटर लेवी आयद करने पर इत्तफाक किया गया है। ज़राए के मुताबिक IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 11% सेल्स टैक्स 1 जुलाई से लगाने का मुतालबा भी किया है। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल $4.10 फी बैरल सस्ता हो गया है। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल 3.74% कमी से $105.42 फी बैरल तक गिर गया है। आलमी मार्केट में लंदन ब्रेंट ऑयल $3.93 फी बैरल सस्ता हो गया है। लंदन ब्रेंट ऑयल 3.43% कमी से $110.72 फी बैरल तक गिर गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल की कीमत में कमी देखने में आ रही है। $4.10 फी बैरल सस्ता हो गया है। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल 3.74% कमी से $105.42 फी बैरल तक गिर गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताएगा क्या इसके असरात पाकिस्तान पर भी नजर आएंगे? देखा जाए इसके असरात होने चाहिए, लेकिन जो माहिरीन का ये कहना है कि आलमी मार्केट में जब तक खाम तेल $100 से नीचे नहीं आता है उसके बुनियादी असरात नजर नहीं आएंगे। इसकी ये भी वजह है कि पाकिस्तान में देखा जाए डॉलर जो है 210 से ऊपर है और इसकी जो असरात हैं, जो कन्वर्जन देखा जाए इसकी वजह से गारंटी खाम तेल जो है महंगा पड़ रहा है। लेकिन इस वक्त जो अगर आलमी मार्केट की सूरत की बात की जाए तो आलमी मार्केट में नुमाया कमी हुई है। एक दिन में देखा जाए शाम से जो अमरीकी लाइट की क्रूड है वो $4 से जायद जो है सस्ता हो चुका है। उसका इम्पैक्ट ये है तो $105 की बैरल तक गिर गया। साथ ही लंदन ब्रेंट जो बैंक मार्क कहलाता है वो भी सस्ता हुआ है, इसका भी इम्पैक्ट है। यहाँ पे $110 से नीचे आ रहा है, $109 से तेज कर रहा है। और मौसम माहिरीन का कहना है जब तक आलमी मार्केट में खाम तेल की जो कीमतें हैं $100 से नीचे नहीं आती हैं उसके असरात पाकिस्तान से नहीं आएंगी। इसकी बुनियादी वजह ये है कि अमरीकी सदर ने जो है खाम तेल की बढ़ती कीमत के असरात पर इक़दाम करने का कहा है। जो खबर रखता है एजेंसी है उन्होंने कहा है कि अमरीकी सदर का मकसद है कि अमरीकी ईंधन की लागत को कम किया जाए। और तवक्को की जा रही कि अमरीकी सदर जो बाइडन जो है खुद को कांग्रेस से मुताहिदा करेंगे उस पेट्रोल पर वफाकी टैक्स को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाए ताकि ईंधन की बढ़ती हुई जो कीमतों को जो सार्फिन पर कम किया जाए। इन खबर पर जो है आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें गिर गई हैं। साथ ही देखा जाए रूस पे जो यूक्रेन पे जो हमला किया था उसके बाद जो पाबंदियां लगी हैं उससे सप्लाई चेन भी मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से खाम तेल की कीमत में तेजी देखी जा रही है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी हो गई है। अब देखा जा रहा है कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी देखी जा रही है। अशरफ खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास आज तलब। इजलास 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। अस्करी हुकाम कौमी सलामती के अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। TPP से मुज़ाकरात पर शुरका को एतमाद में लिया जाएगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के सरबराहान इजलास में मदऊ। अपोजिशन लीडर राजा रियाज, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद को भी शिरकत की दावत दी गई है।
आपको बराह रास्त लिए चलेंगे लाहौर। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि बहुत चहमगोइयाँ होती हैं कि जी आपस के ताल्लुकात, मैं ये समझता हूँ कि सीनियर मिनिस्टर साहब मेरे साथ बैठे हैं, तो इंशाल्लाह पंजाब के अंदर भी, वफाक के अंदर भी, हुकूमत की तरफ से भी ये मुश्तरका हुकूमत है, ये किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं है और इसमें काविशें पीपल्स पार्टी की शामिल हैं। तो इंशाल्लाह हुकूमत की जितने मामलात हैं उसमें भी इनको महसूस नहीं होगा कि कोई कमी है किसी किस्म की। ये हमेशा हमें बिल्कुल इसी तरह अपना साथी पाएंगे जैसे कि एक इत्तेहाद के अंदर दो पार्टियां आपस में मिलकर बैठती हैं। तो इंशाल्लाह इस बात की भी हमने इनको यकीन दहानी कराई है कि आने वाले दिनों में आपस के इत्तेहाद और इत्तेफाक को मजीद बढ़ाया जाएगा और ना सिर्फ इलेक्शन के महाज पे बल्कि गवर्नेंस के हवाले से, हुकूमत के हवाले से भी हम इंशाल्लाह एक हैं और एक रहेंगे। मलिक अहमद खान देखिए, बात तो आपसे तफसील से मेरे से कबल साथियों ने की है। ये इलेक्शंस बेसिकली 4 साल की इमरान खान की जो गवर्नेंस थी उसके खिलाफ एक स्नैप इलेक्शन है। ये तो तय हुआ कि उनकी अपनी पार्टी का डिस्ट्रस्ट तो पहले बड़ा वाज़े तौर पे नजर आया कि चाहे वो वफाक में उनकी पार्टी थी, कुछ अरकान तो जो खुल्लम खुला उनके खिलाफ आ गए उनकी पॉलिसियों के नाकिद होके, जो पंजाब में थे वो भी उन्होंने क्लियरली उनकी पार्टी को छोड़ा और जो पीडीएम सपोर्टेड और पीएमएलएन सपोर्टेड आज की लेड गवर्नमेंट है उनकी इस कुर्बानी की वजह से बनी है। तो ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का मुत्तफिका तौर पे ये रिजॉल्व है कि उन कैंडिडेट्स के लिए हम अपनी मैक्सिमम पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो उनको एक्सटेंड करेंगे। हमारी टिकट पे वो लड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के सपोर्टेड हैं वो, और हमारी ये कोशिश होगी इंशाल्लाह कि हम इन इलेक्शंस में 20 में से 20 सीटें जीतने के लिए अपनी हतल वसा कोशिश करें। और बज़ाहिर जो हमें ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं ये एक बड़ा टेस्ट होता है। किसी एक जगह पर भी हमें कोई ऐसी दिक्कत पेश नहीं आई, बारिंग एक्सेप्शन 1 और 2, वो भी हम पॉलिटिकली रिजॉल्व कर रहे हैं। और जो रिपोर्ट्स हैं हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से मिल रही है उसके मुताबिक इंशाल्लाह ये इलेक्शंस वाज़े तौर पे जीते जाएंगे इंशाल्लाह। ये एक डिस्ट्रस्ट है इमरान खान पे, पहले विद इन द पार्लियामेंट्री पार्टी, और अब पब्लिक भी इस चीज का इजहार इंशाल्लाह इन इलेक्शंस में करेगी। मैं एक दफा फिर सैयद हसन मुर्तजा साहब, राना फारूक साहब, मीर साहब, इन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रेसिडेंट जरदारी का बिलखसूस चेयरमैन बिलावल साहब का कि जिन्होंने इस क्रिटिकल जंक्चर पे जब बिल्कुल इलेक्शंस अपने पूरी पीक की तरफ जा रहे हैं तो उस टाइम पे उन्होंने ये सपोर्ट एक्सटेंड की है कि उनके कैंडिडेट्स विड्रॉ करें। और एक खासा नंबर है, अभी मुझे सैयद हसन मुर्तजा साहब वो लिस्ट दिखा रहे थे जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में इनके पहले रहे। जैसे अभी रिसेंट पास्ट में आपके सामने मीर साहब का एक इलेक्शन था, उसमें बड़े वोट्स थे उनके। इसी तरह खुशाब में उनकी एक सपोर्ट बेस है, झंग में एक सपोर्ट बेस है, मुजफ्फरगढ़ में है, लिया में है, फैसलाबाद में है। तो अब हमें उम्मीद है कि इस ऐलान के बाद इंशाल्लाह इन इलेक्शंस में बहुत बेहतरी आएगी। थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा कि आप लोगों ने अभी कौमी असम्बली का भी एक इलेक्शन मुस्लिम लीग के खिलाफ इसी हल्के से लड़ा था, तो क्या दोबारा ये आप लोग इलेक्शन की तरफ अपना कैंडिडेट इतना स्ट्रॉन्ग, इतनी मैसिव कैंपेन आप लोगों ने चलाई? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये इलेक्शन हमने आइंदा भी आमने सामने ही लड़ने हैं, कोई ये नहीं है कि हम मर्ज हो रहे हैं। आज जरूरत है इस मुल्क को, इस कौम को, इसलिए इकट्ठे और पार्लियामेंट को कि हम इकट्ठे हों और उन गैर जमहूरी कुव्वतों का मुकाबला करें जो हर दौर में एक नए रूप में सामने आती हैं। तो ये लोग वो लोग हैं जो डिस्क्वालीफाई, जिन्हें डी-सीट किया गया, जिन्होंने जमहूरियत का साथ दिया, जिन्होंने इमरान खान की आमरीयत को छोड़कर जमहूरियत की तरफ आए। और इनको ये कहना भी कि उन्होंने वफादारी तब्दील की है, उन्होंने
तो इक़्तिदार छोड़कर वो अपोजिशन में आए हैं, क्योंकि लोग इमरान खान की लाइबिलिटीज अपने कंधों पे उठा के हलकों में नहीं जा सकते थे। तो इसलिए हम ये इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह ताला और भी जो ऐसे कोई अवामी और जमहूरी फैसले हुए हम यकीनन वो भी इकट्ठे करेंगे। जी सर, मुझे ये बताइएगा कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है और पहले आप दोनों जाहिर है कि के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ते रहे, बयान भी देते रहे, अब क्या वो इखलाकी जवाब होगा कि जिसको आप लेके आगे जाएंगे? पहले तो आप इमरान खान के खिलाफ कहते रहे इतनी महंगाई कर दी है, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई है, घी महंगा हो गया, आम आदमी नहीं खरीद सकता, क्या नारा लेके? देखिए, ये वो महंगाई जो है ये वही कंटिन्यूटी है इमरान खान साहब की, जो उन्होंने गलत फैसले किए, जो वो IMF के पास गए, उन्होंने IMF के साथ मुआहदे किए और उसी से मैंने तो 5 माह पहले एक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि आपका वजीर खजाना कह रहा है कि 4 माह के अंदर अंदर पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो 200 पर लीटर पर चली जाएगी। ये 5 महीने पहले मैंने कहा था और इनके वजीर खजाना ने कहा था और वो IMF के साथ मुआहदा करके आए हुए थे कि हम उनमें इजाफा करेंगे। जब पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ेंगी तो तमाम चीज़ें जो है वो महंगी होंगी, उस वजह से ये महंगाई है और उस पर कर रही है हुकूमत, रिलीफ भी दे रही है, सब्सिडीज भी दे रही है। नजर नहीं आ रहा जैसे वो एक आपने कहानी पड़ी होगी एलिस इन द वंडरलैंड, मुस्लिम लीग PTI का पूरा दौर जो था वो एलिस इन द वंडरलैंड मॉनिटरिंग ही होती रही। अभी जो 4 माह से भी एलिस इन द वंडरलैंड का एक सीक्वल चल रहा है, क्या हुक्मरानों को अंदाजा नहीं हो रहा है कि हमने करना क्या है? डेफिनेटली प्रॉब्लम है, आई एडमिट कि वो सारा जो आप कह रहे हैं उस तरह का सिनेरियो है, लेकिन वो कुछ चीज नजर आए कि जहाँ पे चीजें कहीं ना कहीं तो वक्त रुके ना। देखें जी, वक्त रुक नहीं रहा। देखें जी, पहली बात तो है कि 4 माह हुए नहीं है अभी, 2 भी नहीं, और फिर आपके सामने है कि गवर्नर साहब ने जो हशर किया, कोई 50 दिन तो उन्होंने जाया कर दिए। अब जिसमें अवाम को रिलीफ मिलना है वो कैबिनेट मीटिंग में ही डिसाइड होना है, वहां पे फैसले होने हैं। अगर एक कैबिनेट ही मुकम्मल नहीं होती 2 महीने के लिए तो अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? इसमें गवर्नमेंट ने आते ही आटे पे रिलीफ दिया, गवर्नमेंट ने तनख्वाहें बढ़ाई, इस बजट में भी पेंशन्स बढ़ाई, मिनिमम वेजेस जो है वो बढ़ाई। तो इसी तरह है ना, जैसे गवर्नमेंट चलेगी तो वो चीज़ें ठीक होती जाएगी। देखिए ना, बात ये है कि आपको भी पता है कि आज एक इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है जो कि अब छुपी भी नहीं है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग पब्लिक डोमेन में है, सारी नॉलेज पब्लिक डोमेन में। अगर ये 4 साल में स्टेबिलिटी को परसू कर रहे थे तो फिर स्टेबिलिटी को ही परसू करते। इकोनॉमी के 2 ही मामले हैं, या आप स्टेबिलिटी की परसूट में जाते हैं या आप ग्रोथ की परसूट में जाते हैं। जो पिछली PMLN की गवर्नमेंट थी उसमें ग्रोथ की परसूट थी, इन्होंने आके शोर मचाया जी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जारी है, आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि इस्लामाबाद में 65 रोज में नई हल्का बंदियां करके नए इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान किया जाए। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI की बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने की। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर इलेक्शन कमीशन हुकाम ने बताया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक हुकूमती नोटिफिकेशन के तहत वजाहती मौक़िफ़ दिया गया है। 60 से 65 रोज में इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि कुछ शिकायत आई हैं, वो भी देख लें, वोट को एक से दूसरे वार्ड में मुंतकिल ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने अदालत में यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाए बगैर इलेक्शन रोकने से मुतालिक अपने बयान में कहा, नई हल्का बंदियां करके ही बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल देंगे। अदालत वफाकी हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी पूरी करने और ताउन का हुक्म दे। 60 रोज में नई हल्का बंदियां करके इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करेंगे। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा, अदालती फैसला किसी की जीत नहीं, बल्दियाती हुकूमत को मजबूत बनाएंगे। पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कैबिनेट भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 2 कैबिनेट के फैसले हमारे गवर्नमेंट के आ चुके हैं कि आप यूनियन काउंसिल्स की तादाद को बढ़ाएं और 101 पे इलेक्शन करवाएं। तो आज मैं समझता हूं कि ये इस्लामाबाद के अवाम की फतह है, इस्लामाबाद के तमाम 22 लाख तो हमारे 20 लाख लोग हैं उनकी फतह है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो इलेक्शन होंगे अब ये आप ये कहें कि इस्लामाबाद में एक तारीख रकम करेंगे।
तारिक फजल चौधरी का कहना था कि पुरअमन और शफाफ इंतखाबात पर यकीन रखते हैं, मुआशी महाज पर जल्द खुशखबरी मिलेगी। क्या आमिर लियाकत हुसैन की कब्रकुशाई होगी या नहीं? अहले खाना एक बार फिर अदालत पहुंच गए हैं। आमिर लियाकत हुसैन की बेटी और बेटे ने कब्रकुशाई और पोस्टमार्टम रुकवाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसकी समाअत जल्द ही होगी। मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, बताएगा 9:30 बजे का वक्त रखा गया है और उसके बाद कल का वक्त रखा गया है और आज अदालत से रुजू किया गया है, कुछ ही देर में समाअत होगी, क्या तफसीलात? आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की साहबजादी और साहबजादे की जानिब से एक आईनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से कबर कुशाई के हुक्म के खिलाफ ज़िया अवान हैं, जो आज सुबह सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू पेश हुए और उनकी जानिब से ये कहना था कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जुमेरात की सुबह 9 बजे पोस्टमार्टम और कबर कुशाई की हदायत जारी कर रखी है, जिसके मुताबिक सिर्फ एक दिन रह गया है। लिहाजा इस दरख्वास्त की फौरी तौर पर समाअत मंजूर की जाए और आज ही इस मामले को देखा जाए, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर की है और कुछ लम्हात के बाद इसकी दरख्वास्त की समाअत होने का इम्कान है। दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है अहले खाना, साहबजादी और साहबजादे की जानिब से कि आमिर लियाकत हुसैन की जो मौत है उस पर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, अहले खाना नहीं चाहते कि पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई का अमल हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई के अमल से आमिर लियाकत हुसैन की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो हुक्म जारी किया था कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम का, उस फैसले को कलअदम करार दिया जाए और जो 6 रुकनी बोर्ड बनाया गया है उसको कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम से रोका जाए। ठीक है बिलाल अहमद, आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अदाकारा मीरा की अतीकुर रहमान से मुबैना शादी का मामला है। अदाकारा मीरा की तकज़ीब निकाह की अपील खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने अदाकारा मीरा की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको, मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने अदाकारा मीरा की अतीकुर रहमान से मुबैना शादी करने के खिलाफ जो तनसीख निकाह की जो ट्रायल कोर्ट का हुक्म था उसके खिलाफ दरखास्त को खारिज कर दिया है और अदालत ने अदाकारा मीरा या उसके वकील के पेश न होने पर ये अदम पैरवी पर खारिज की है। जस्टिस अनवार हुसैन की अदालत में इर्तिजा रबाब उर्फ अदाकारा मीरा की दरखास्त पर समाअत हुई और बार बार कॉल करने के बावजूद ना तो अदाकारा मीरा अदालत में पेश हुई, ना ही उनकी जानिब से कोई वकील पेश हुआ। तमाम अदालत में जो उनके मुबैना शोर बताए जा रहे हैं अतीकुर रहमान, उनकी जानिब से कैसर अमीन राना एडवोकेट पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि वो अतीकुर रहमान की जानिब से वकालतनामा उन्होंने जमा करवा दिया है। अदालत ने अदाकारा मीरा के वकील के पेश न होने पर इसको खारिज कर दिया है। जो दरखास्त थी इसमें यह मौका विचार किया गया था कि दुबई में फिल्म की अकदबंदी के दौरान अतीकुर रहमान ने झूठा नकारनामा और तस्वीर तैयार की। मजीद ये भी कहा गया कि अतीकुर रहमान ने पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, ब्लैक करने के लिए उसके साथ झूठा नकारनामा तैयार किया, जबकि जो ट्रायल कोर्ट है उसने तमाम तर शवाहद इकट्ठे किए बगैर, शवाहद के बगैर ही ये तनसीख निकाह की जो वो खारिज की। इसमें ये भी कहा गया कि जो बात है उन पेश करने का मौका नहीं दिया गया, दीगर भी शवाहद पेश करने के ट्रायल कोर्ट ने उन्हें मोहलत नहीं दी, ताकि अदालत जो ट्रायल कोर्ट का तनसीह निकाह का जो हुक्म है उसको कलअदम करार दे। इस केस में आज समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था, लेकिन अदाकारा का केस नहीं हुआ, जिसपे ये अदाकारा मीरा की दरख्वास्त है अदम पैरवी पर खारिज कर दी गई है। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आपने अपडेट किया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 4776 मेगावाट हो गया है। मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 21,124 मेगावाट जबकि तलब 25,900 मेगावाट है, जिसके बायस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग की जा रही है। ज़राए पावर डिवीज़न के मुताबिक कम रिकवरी इलाकों में लोड शेडिंग ज़्यादा है। अपडेट कर रहे हैं आपको, मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4776 मेगावाट हो गया है। मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 21,124 मेगावाट जबकि तलब 25,900 मेगावाट है। खबर शामिल करेंगे, आमिर लियाकत हुसैन की कब्रकुशाई से मुतल्लिक हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। आइंदा समाअत तक जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला मुअत्तल किया गया है। सेक्रेटरी सेहत और मेडिकल बोर्ड को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं।
तो आज अदालत से रुजू किया गया था। आमिर लियाकत हुसैन के बेटे और उनकी बेटी अदालत पहुंची थी और उनकी जानिब से अदालत से दरख्वास्त की गई थी कि उनके वालिद जिनका इंतकाल हुआ उनकी कब्र कुशाई अब ना की जाए, जिस पर अब अदालत की जानिब से आइंदा समाअत तक के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट जिन्होंने कब्र कुशाई का हुक्म दिया था, जुमेरात के वक्त का तयन किया गया था, 9:30 बजे उनकी कब्र कुशाई होनी थी, मगर अब इस हुक्म को जो है आइंदा समाअत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आमिर लियाकत की कब्र कुशाई से हुक्म को अब आइंदा समाअत तक के लिए मअतल किया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला मअतल किया गया है। सेक्रेटरी सेहत और मेडिकल बोर्ड को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। समाअत अब 29 जून तक मुलतवी की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। आमिर लियाकत की कब्र कुशाई से मुतालिक हुक्म अब मअतल कर दिया गया। आइंदा समाअत तक जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला मअतल। सेक्रेटरी सेहत और मेडिकल बोर्ड को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। समाअत 29 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के बेटे और उनकी बेटी ने आज अदालत से रुजू किया और अदालत में उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि उनके वालिद की कब्र कुशाई ना की जाए, जिस पर आइंदा समाअत तक के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट का हुक्म मअतल कर दिया गया है। आइंदा समाअत अब 29 जून को होगी। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइएगा, ये दरख्वास्त पे अब जो है हुक्म दिया गया है कि आइंदा समाअत तक कब्र कुशाई ना की जाए। जी हाँ, बड़ी खबर आ गई है सिंध हाई कोर्ट से। सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत की कब्र कुशाई का जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया है 29 जून के लिए। सेक्रेटरी सेहत और जो बोर्ड तश्कील दिया गया था उन्हें नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर उनसे दलाइल तलब किए हैं। दौरान समाअत ज़िया अवान पेश हुए आमिर लियाकत मरहूम की बेटे और बेटी की जानिब से, और उनका ये कहना था कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो फैसला जारी किया है वो किसी रिश्तेदार की जानिब से कब्र कुशाई की दरख्वास्त नहीं थी, बल्कि एक फैन की तरफ से थी। और अगर ये मिसाल कायम कर दी गई कि कोई भी शख्स जो रिश्तेदार ना हो और वो इस बुनियाद पर आकर अदालत से पोस्टमार्टम करवाए या कब्र कुशाई करवाए कि वो फैन है किसी शख्स का, तो इस तरीके से तो एक बहुत गलत रिवायत पैदा हो जाएगी और अदालत इसका जायजा ले। जिस पर अदालत ने ज़िया अवान को कहा कि आप जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला पढ़कर बताएं, जिस पर ज़िया अवान ने तहरीरी हुक्मनामा जुडिशल मजिस्ट्रेट का पढ़कर बताया, जिसके बाद समाअत करने के बाद अदालत ने अब जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम का जो फैसला है उसको आइंदा समाअत के लिए मुअत्तल कर दिया है और इस केस की समाअत को 29 जून के लिए मुकर्रर कर दिया है। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपडेट किया। किर्गिज़स्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक से लाहौर आने वाली गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ हादसे से बच गई। कप्तान ने लाहौर एयरपोर्ट पर गलत रनवे पर तैयारा उतारने की कोशिश की, ताहम एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर ने बर वक्त रहनुमाई फराहम करके दुरुस्त रनवे पर लैंडिंग कराई। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल, किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक से लाहौर आने वाली गैर मुल्की एयरलाइन है उसे गलत रनवे पर उतरने की बजाय दुरुस्त रनवे पर उतार लिया गया है और एयरपोर्ट ड्राइव के मुताबिक गैर मुल्की एयरलाइन के कप्तान ने लाहौर एयरपोर्ट पर गलत रनवे पर उतरने की कोशिश की, वो की थी और बिश्केक से आने वाली परवाज ANK 4541 को जो है वो एक ट्रैफिक कंट्रोलर ने बर वक्त हमारे फराहम कर जिस रनवे पर है उतार लिया है। एयरबस A320 लाहौर पहुंचा तो गैर मुल्की कप्तान को वाक़ किया गया कि वो गलत रनवे 36R के ऊपर लैंड करने की कोशिश है वो कर रहा है और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बर वक्त रहनुमाई फराहम करते हुए त्यारे को जो है वो जो दुरुस्त रनवे था जो फंक्शनल है लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर 36L के ऊपर वो लैंड करवा दिया है और लाहौर एयरपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या है गुज़श्ता रात पेश आया और इसके बाद रिपोर्ट मरतब कर जो आला हुकाम को साल है वो कर दी गई है और बिश्केक से पहुंचने वाली परवाज ANK 4541 में 171 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान थे वो सवार थे और इसके ऊपर एयरपोर्ट इंतजामिया ने जो ATC कंट्रोलर के ऊपर मौजूद अमले को जो है वो शाबाश भी दी है कि उनकी बर वक्त रहनुमाई फराहम करने से त्यारे को जो है वो बुरे हादसे से बचा लिया गया है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद, आपने अपडेट किया। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 211 रुपये 48 पैसे से बढ़कर 211 रुपये 75 पैसे का हो गया है। कारोबार के आगाज़ पर इंटरबैंक में डॉलर 210 रुपये 50 पैसे तक गिर गया था, मगर अब एक बार फिर से 27 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 211 रुपये 48 पैसे से बढ़कर 211 रुपये 75 पैसे का हो गया है। कारोबार के आगाज़ पर इंटरबैंक में डॉलर 210 रुपये 50 पैसे तक गिर गया था। तो अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। डॉलर 52 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 211 रुपये 48 पैसे से बढ़ गया है
आपको अपडेट कर रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे मजीद महंगा हो गया है। इससे पहले डॉलर 210 रुपये 50 पैसे तक गिर गया था, मगर अब एक बार फिर से तगड़ा होता दिखाई दे रहा है। डॉलर अब 212 रुपये पर पहुंच गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। डॉलर 212 रुपये का हो गया है। इंटरबैंक में इससे पहले डॉलर 210 रुपये 50 पैसे तक गिर गया था, मगर अब एक बार फिर से इजाफा देखने में आया है और डॉलर 212 रुपये का हो गया है। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का दौरा ईरान कामयाब। पाकिस्तान का फलान गवादर बिजली की ट्रांसमिशन लाइन की तामीर के लिए ईरानी कंपनी सुनेर से माहिदा तय पा गया है। इस ट्रांसमिशन लाइन से बिजली ईरान से बलूचिस्तान लाई जा सकेगी।